मुमरा पुलिस चौकी से अमृत नगर का जो नाका है, मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का जो नाका है, वहाँ तक कुल 117 पौधे, यानी हमने हमारे शहर को फ़ायदा देगा। ये हमारे शहर वालों के लिए है। आज जो ये पौधा लगा है, इसके पेड़ बनाने तक, इसको दरख्त बनाने तक हमें इसकी मदद करनी है, यानी इसकी ये प्लांटेशन किया है उसको हमने बचाना है। अब होता ये है कि लोग इसके ऊपर बैनर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लगते हैं, बिजनेस वालों के लगते हैं, दुकान वालों के लगते हैं, किसी की ओपनिंग के लगते हैं। अब ये लोड ये सिर्फ जाली के लिए था, अब लोग इस पे बैनर बांधते हैं। अब आप वो लाजवाब के पास का हिस्सा देखोगे ना, वो हिल गया है। अब उसको हम सही नहीं कर सकते क्यों, अब बारिश चली गई है, ज़मीन कड़क हो गई है, अब वो एक नुकसान हो गया। अब जितनी मेहनत लोगों ने वहाँ पे की वो सारी नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं और हम लोग सोच भी रहे हैं। हालांकि हमारे पास खुद हमारे पर्सनल काम और हमारे रोजी रोटी का मसला रहता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टू टेन। इस बार सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा में आपको बताते हैं डिवाइडर पे हम मौजूद है। आज आप तक ये खबर पहुंचाने का मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मुमरा में जो पहले पेड़ लगे हुए थे, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी को लेकर के आज हम आप तक ये पहुंचाएंगे कि मुमरा में खैर खां फाउंडेशन की तरफ से 117 पौधे लगाए गए थे, जो पौधे की आज धज्जा उड़ाई जा रही है। अफसोस की बात यह है कि जो 117 पौधे लगाए गए थे उसके आसपास जालियां लगाई गई थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पौधा है, इस पौधे के आसपास जाली लगाई है। ऐसे जालियां कई पौधों पे लगाई गई थी, जो आज कई जालियां चोरी की गई है। और आप तक ये खबर पहुंचाने का मुद्दा ये है कि जो गार्डनिंग डिपार्टमेंट है उसको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इस पौधे की रखवाली करना चाहिए, पानी पहुंचाना चाहिए। ये वो ना करते हुए ये खैर खां फाउंडेशन वो इसका काम कर रही है, वो इसकी रखवाली कर रही है। इसी के साथ खैर खां फाउंडेशन के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की है इस पौधे की रखवाली करने को लेकर के। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे स्टूडियो में। उजैद भाई, कहाँ से कहाँ तक कुल कितने आपने पौधे लगाए हैं और कितना अरसा हो गया इन पौधों को लगाकर? ये रफीक भाई, हमने मुमरा पुलिस चौकी से अमृत नगर का जो नाका है, मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का जो नाका है, वहां तक कुल 117 पौधे यानी हमने लगाए हैं। अच्छा, ये मुमरा पुलिस चौकी से लेके जो बरसात का सीजन था उसके अंदर हमने इस काम की शुरुआत की इस साल, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के उलमाए किराम, शहर के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, कई बड़ी शख्सियतों के साथ मिलकर ये काम किया। प्रोफेसर्स, क्लासेस, स्टूडेंट, इन लोगों को भी इन्वाइट किया, स्कूल के बच्चों के साथ काम किया। इसकी वजह ये थी ताकि शहर में लोगों में हर तबके में इसका अवेयरनेस आए, लोग इसके बारे में जागरूक हो। अभी जैसे आपने स्टार्ट में जो चीज कही, ये चीज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ना मैं यहाँ रहता हूँ ना यहाँ का कोई बंदा यहाँ रहता है, लेकिन ये हमारे शहर को फायदा देगा, ये हमारे शहर वालों के लिए है। आज जो ये पौधा लगा है, इसके पेड़ बनाने तक, इसको दरख्त बनाने तक हमें इसकी मदद करनी है, यानी इसकी खैरख्वाही करनी है, ताकि कल चलकर जो ये हमें छांव भी दे, परिंदे इस पे बसर करे और इससे लोगों को, इंसानों को फायदा हो। ताकि ये हमने सवाब की नियत से किया है। कई सोशल वर्कर्स को मिलकर, एनजीओ को मिलाकर, बुलाकर, बिठाकर इस पे मेहनत की है। अब मैंने पहले भी कहा था कि आदमी को एक छुट्टी का दिन होता है, उस छुट्टी के दिन यानी कई इस्लामी में अपनी कुर्बानी देकर आते हैं। उन्होंने खड्डा खोदा, पौधे लेकर आए, फिर उसको लगाया। बारिश में पानी जब जा रहा था, बारिश के बाद कंटिन्यू, यानी हमने प्लास्टिक की बोतल से पानी डालना शुरुआत किया। लोग हंस भी रहे थे, लॉजिकल बात है, कोई उसमें सेंस नहीं था। हंसते हंसते, मैं भी ट्रैफिक के लिए बोलता हूँ, खड़ा रहता हूँ तो लोग हंसते ही है। तो हमने प्लास्टिक की बोतल से शुरुआत की, फिर 20 लीटर जो पानी का डब्बा आता है, फिर हमने उससे पानी डालना स्टार्ट किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि यार ये पानी की बोतल से भी नहीं होगा, इसको चाहिए और ज्यादा पानी। फिर हमने टेम्पो का इस्तेमाल किया, टाकी खरीदी, टेम्पो जो है वो रेंट पे ली, कहीं से हमने पानी का इंतजाम करके दिया टीएमसी ऑफिसर ने, फिर वो लेकर हमने ये डाल रहे हैं। अब जो आपने ये जाली की बात बताई, इसमें हमने ये जाली इसलिए लगाई है ताकि इसको हम जानवरों से बचा सके, सेफ्टी रहे, ताकि अब ये अगर रहेगा तभी तो ये बढ़ेगा। लेकिन अब शहर में दो नुकसान हो रहे हैं। अब दो नुकसान क्या है रफीक भाई? जो प्लांटेशन हमने किया है, चाहे वो हमने किया या किसी और ने किया या गवर्नमेंट ने किया, जिसने भी ये प्लांटेशन किया है उसको हमने बचाना है। अब होता ये है कि लोग इसके ऊपर बैनर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लगते हैं, बिजनेस वालों के लगते हैं, दुकान वालों के लगते हैं, किसी की ओपनिंग के लगते हैं। अब ये लोड ये सिर्फ जाली के लिए था, अब लोग इस पे बैनर बांधते हैं। अब आप वो लाजवाब के पास का हिस्सा देखोगे ना, वो हिल गया है।
अब उसको हम सही नहीं कर सकते, क्यों? अब बारिश चली गई है, जमीन कड़क हो गई है, अब वो एक नुकसान हो गया। अब जितनी मेहनत लोगों ने वहां पे की तो सारी जाया हो गई। अब दूसरी चीज ये कि अगर इसको हमने जो जाली लगाई, जालियां चोरी हो गई है। ये हमारे शहर का हाल है कि यहाँ से जालियां चोरी हो गई है। अब मुद्दा ये है कि ये जो चीज है ये एक आदमी की बस की नहीं है, एक एनजीओ की बस की नहीं है। बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए इसको। इसको बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तब कर पाएंगे। और ये सारा काम करने के लिए मतलब हमारे शहर में, पूरी दुनिया में निजाम होता है, गवर्नमेंट के जरिए ये काम यानी किए जाते हैं। तो जब तक हमारे शहर में लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, लोग इसको चाहेंगे नहीं, तो लोग करेंगे क्यों? गवर्नमेंट हमें वो चीज देगी क्यों जब तक लोग उसकी डिमांड ना करें? तो वही चीज है कि हमें अपने ने जो प्लांटेशन किया है इसको हमें बचाए, यानी इसको कोई जानवर खा रहा हो तो भाई उससे भी रोके, कोई बैनर लगा रहा हो तो भाई उसे भी मना करे। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे हाथापाई कहे या झगड़ा कर ले, एटलीस्ट आप 2 लफ्ज बोल के उसे मना तो कर सकते हैं, तरीके से रोक सकते हैं। और कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उस पर कामयाबी हमें मिलेगी। मुजाहिद भाई, 117 पे पौधे आपने लगाए हैं, ये जालियां अंदाजन कितने जगह से गायब हुई होगी? पुलिस स्टेशन से लेकर के मोमरा इंग्लिश स्कूल गली के नाके तक कितनी ऐसी जालियां गायब हुई होगी? आरिफ भाई, पुलिस चौकी के पास तो नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम आरिफ है। आरिफ भाई, पूरा नाम बताइए। आरिफ खान नाम है मेरा। हाँ, कहाँ रहते हैं आरिफ भाई? अक्सर देखता हूँ मुजाहिद भाई के साथ जो है आप पौधों को पानी डालते हैं, कैसा तजुर्बा ये? तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बट अभी ऐसा हो गया है कि बारिश जाने के बाद इस पे बैनर बनना शुरू हो गए। और रही बात जाली की, तो पुलिस स्टेशन के पास से कुछ जालियां चोरी हो गई। और आप लाजवाब की सोनाजी नगर के आगे की देखेंगे तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक के चले गए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 जाली बची होगी, बाकी सब जाली चली गई। अच्छा, ये आरिफ भाई कब से जुड़े हो मुजाहिद भाई के साथ? भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल हो गया हम लोग को। 3 साल हो गया। और ये ट्री प्लांटेशन में शुरू से हो? फिर हाँ, प्लांटेशन में शुरू, मैं प्लांटेशन डिपार्टमेंट में ही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ है मुमरा प्रवासी संघ, आम आदमी पार्टी आदि से जुड़े हुए नाज़िम भाई। नाज़िम भाई से हम एक बातचीत करेंगे छोटी सी। नाज़िम भाई, पौधे खैर ख्वाही फाउंडेशन लगा रहा है, आप भी उसमें शामिल है, पूरी मेहनत कर रहे हैं साथ में। अभी इसकी मशागत जो होती है, इसका रख रखाव, इसकी देख रेख करना, इसका संभालना, इसको पानी देना, इसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, ये तो सारा जिम्मा ठाणे मनपा प्रशासन का है। तो आपके खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से उसके लिए क्या किया जा रहा है? हम लोगों ने हमारी तरफ से भी लेटर दिए हुए हैं, और उसके अलावा और जो हमारे साथ में प्लांटेशन के टाइम पे जैसे सैयद अली भाई साहब आए थे, उनका एक आर्टिकल भी आया होगा कि उन्होंने भी थाना मनपा को लिखा था कि डिवाइडर के ऊपर जितने भी झाड़ लगे हुए हैं, हमारे झाड़ के अलावा जितने भी झाड़ लगे हुए हैं, उसको भी देख रेख के लिए उनको यहाँ पर वीकली बेसिस पे पानी डालना है, डेली उसकी क्लीनिंग करनी है, सफाई रखनी है। आप देखोगे कि डिवाइडर के दोनों साइड में एक मेटल फेंसिंग लगी हुई थी पहले, पता है? यहाँ से अभी कुछ बची हुई है जो मुमरा पुलिस स्टेशन के पास है, वो फेंसिंग वापस से लगनी चाहिए, जो पुराने डिवाइडर है। और जो नए डिवाइडर भी बन गए MMLE रोड पे भी, और जो आगे भी नया बना हुआ है उस पे भी फेंसिंग लगनी चाहिए। अंदर ये डिवाइडर के अंदर ट्री कमेटी की तरफ से प्लांटेशन का प्रोविजन है, और जिसकी देख रेख के लिए एक अलग से बजट आता है। मतलब आप ट्री कमेटी का एक बजट है जो पूरे थाना मनपा की तरफ से आता है एवरी बजट में, एवरी ईयर में। लेकिन नाज़िम भाई, थाने मनपा की ट्री प्लांटेशन कमेटी, गार्डनिंग डिपार्टमेंट 117 पौधे आपको दे दिए, हाँ, लगवा लिए, पर उसके आगे की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ये बहुत ही मतलब उन लोगों की ना, मतलब कैसा जान छुड़ाने वाली बात है। 117 हमको मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आज हमारे को अल्लाह ने हमारे को उसको काबिल समझा तो हमने उसकी प्लांटेशन की है। बट हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी TMC की है तो वो TMC करना चाहिए। जैसे थाना में आप देखोगे मॉर्निंग में सुबह बाकायदा क्लीनिंग, अरे बहुत दूर है, कलवा चले, कलवा रेती बंदर, आप देखोगे कि वहां पर सफाई का स्तर अलग है। और यहाँ मुमरा के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, ना थाना मनपा कचरा उठाती है, ना झाड़ों को बराबर से देख रेख करती है। तो थाना मनपा हमारे साथ टैक्स नहीं लेती है क्या? आपको रोक करके एक बात कहूंगा, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुस्लिम गेटोज होते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, सिस्टम वहां काम करना नहीं चाहता। ये अक्सर मैं कहता हूँ, कितना ठीक लगता है आपको? नहीं, इसमें कैसा है मालूम है क्या? दोनों तरफ से है। एक तरफ आप देखोगे कि उसका नाम एक गीटो लगा दिया है, गीटो टैग बना दिया है, और है ना एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है। जो ऊपर के लेवल के जो अच्छे मिडिल क्लास रहते हैं उनको, अरे भाई हमारे नीचे वाले सब ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। नीचे वाले चाहते हैं सुधरना, बट है ना सिस्टम उसको है ना काम करके नहीं दिखाना चाहता है, और बोलना चाहता है कि काम करके नहीं दिखाना चाहता, और बोलता है कि तुम जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है।
हालांकि ऐसा नहीं है। अभी ये बताइए ना मेरे को, झाड़ों को संभालने की जिम्मेदारी क्या एक आम शहरी ही है क्या? डिवाइडर पे चढ़ के रोज मैं अपनी जान के खतरे में डाल के क्या यही काम करूंगा क्या? ये हमारा काम नहीं है। बल्कि हम लोग एनजीओ की तरफ सोशल सर्विस के नाम पे अल्लाह की खिदमत के लिए कि भाई चलो हमारे को खिदमत का मौका मिला इसलिए कर रहे हो। तो क्या उम्मीद लग रही है? आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, पत्र व्यवहार है, कब तक ये पौधों के लिए पानी, अभी की सुरक्षा की सारी चीजें मुहैया हो? अभी तक ये सिर्फ सॉफ्ट लेवल पे था। इसके आगे अगर ये काम नहीं होगा ना तो हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर से पर्सनली मिलके वो लेटर उनको हैंड ओवर करेंगे और ट्री कमेटी को भी इसमें इन्वॉल्व करवाएंगे। ट्री कमेटी के जो एवरी ईयर हर साल के इनके एक मेंबर होते हैं और इनका अध्यक्ष होगा, उससे भी मिलके हम लोग इस तरफ की जो हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए आवाज उठाने की बात कर रहे हैं और हम लोग सोच भी रहे हैं। हालांकि हमारे पास खुद हमारे पर्सनल काम और हमारे रोजी रोटी का मसला रहता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करेंगे काम, क्योंकि हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन को अच्छा मुमरा मिले। नहीं ये इस तरह का मुमरा नहीं चाहिए कि जो एकदम उजड़ा हुआ हो और या गीटो बना हुआ। हम चाहते हो कि बेहतरीन मुमरा दिखे मुमरा को, और प्लांटेशन उसका एक अहम हिस्सा है। अहम